हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक पार्ट है दोस्तों, और एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूला जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। पहला है कि इन वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। मतलब कि हमारा बोट भी नीचे जा रहा हो और पानी का बहाव भी नीचे हो एक ही डायरेक्शन में, तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अगर वही दोनों अपोजिट में रहे तो उसे अप स्ट्रीम कहा जाता है दोस्तों। तो यही लिखा हुआ है, इन द डायरेक्शन अगेंस्ट अ स्ट्रीम इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट का हम लोग x मान लेते हैं दोस्तों, एंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम बाई किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारा डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा x प्लस बाई, एंड अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा दोस्तों। वही यहाँ पे आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ दिया गया। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड फार्मूला पे, जहाँ पे आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का वैल्यूज पता रहेगा, और आपको बोट का निकालना है स्टील वाटर में या हाँ, और आपको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो लेट द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज a एंड स्पीड अप स्ट्रीम इज b किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डेन हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ इन स्टील वाटर 1/2 a प्लस b, और रेट ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा आपका हाफ ऑफ a माइनस b। तो यही तीनों फार्मूला का मोस्टली यूज होता है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं कुछ PYQs में, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो ले लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों शॉर्टली। तो पहला क्वेश्चन हम लोग, हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि इन 1 आवर ए बोट गोes 11 किलोमीटर along the stream and 5 किलोमीटर against the stream। ठीक है। The speed of the boat is in a still water is in किलोमीटर पर आवर इज, हमें यही निकालना है दोस्तों। ये सिंपल है दोस्तों कि बोट 11 किलोमीटर स्ट्रीम में जाता है, 5 किलोमीटर अगेंस्ट स्पीड। तो स्पीड क्या होगा, तो इसका हम लोग जो लास्ट में देखे थे दोस्तों वही हमें निकाल लेंगे। तो हाफ a प्लस बी था, तो स्पीड इन स्टील वाटर क्या हो जाएगा हाफ a प्लस बी, यानी 11 प्लस 5। 11 हो जाएगा a और 5 हो जाएगा b। तो यहाँ से हमारा आंसर सी आ जाएगा दोस्तों 8। यही इसका आंसर है दोस्तों। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये नया क्वेश्चन है दोस्तों। ए मैन्स स्पीड बीट द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट कितना है, यही हम लोग को निकालना है दोस्तों। इसके ऑप्शन है 8.5, 9, 10 या फिर 12.5। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं दोस्तों। तो मैन्स स्पीड विद द करंट 5 है और स्पीड ऑफ द करंट
2.5 है दोस्तों, नहीं 15 है और 2.5 है। तो हम लोग का स्पीड ऑफ द मैन इन स्टील वाटर हो जाएगा, 15 में से 2.5 घटा लेंगे तो 12.5 हो जाएगा दोस्तों। अब अगेंस्ट का करंट निकालना है, तो 12.5 में से फिर हम लोग 2.5 माइनस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा दोस्तों। तो वही है दोस्तों, यहाँ पे सोल्यूशन आप देख सकते हैं। मैन सीरीज अगेंस्ट द करंट इक्वल टू 10, आपका आंसर सी हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ए बोट कैन ट्रेवल विथ ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर in a still water if the speed of the stream is 4 kilometer per hour. Find the time taken by the boat to go 68 kilometer down the stream. ये है 2 आवर, 3, 4 या फिर 5 आवर। इसमें है दोस्तों कि एक बोट है जो 13 किलोमीटर पर आवर में चलता है स्टील वाटर में। स्ट्रीम 4 किलोमीटर है, तो इसको 68 किलोमीटर में जाने के लिए क्या होगा। तो पहले डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेंगे दोस्तों, तो 13 + 4 17 आ जाएगा। और फिर टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, तो 68/70, तो 4 आवर आ जाएगा दोस्तों। आंसर सिंपल है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं फ्रेंड्स नया क्वेश्चन की ओर, शॉर्ट ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, ए मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द करंट is 1 kilometer per hour and it takes him 1 hour to row to a place and come back. How far is the place? यही निकालना है दोस्तों। तो इसका 2.4 है, 2.5 है, 3 है एंड 3.6 है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर में रो करता है, वेलोसिटी स्ट्रीम का 1 किलोमीटर है और उसको 1 घंटा लगता है दोस्तों वापस आने और जाने में। तो कितनी दूरी है? तो स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 + 1 6 हो जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। और मान लेते हैं कि डिस्टेंस x है दोस्तों, तो x/6 + x/4 = 1। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों, तो हम लोग को कितना आ जाएगा? 5x = 12 आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा दोस्तों? 2.4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ए बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रैवल 36 मिनट 36 माइल्स डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाइन टू द ट्रैवल दी सेम अपस्ट्रीम। ठीक है भाई, उसको 90 मिनट कम टाइम लगता है वो 36 माइल में, जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है स्ट्रीम से। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 10 miles per hour, the speed of the stream is
हमें यही निकालना है दोस्तों। तो एक 2 है, बी 2.5 है, सी हमारा 3 है और डी 4 है दोस्तों। तो हम लोग लेट द स्पीड हम लोग x मान लेते हैं स्टील वाटर पे, और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब डिटेल में सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x। तो हमारा डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 + x हो जाएगा, और स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों। तो चलिए उसको 36 डिवाइडेड बाई 10 + x प्लस 36 डिवाइडेड बाई 10 - x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा टाइम दिया हुआ गया है 90 मिनट्स, यानी 90/60। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। एक का वैल्यू -50 रहेगा और दूसरे का वैल्यू 2 रहेगा, तो वहाँ से हमारा आंसर 2 आ जाएगा दोस्तों। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो नीचे दिया गया है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए सॉरी। पर आंसर इसका ही आएगा, 2 आएगा दोस्तों। थैंक यू।